हाय दोस्तों, मैं गोविंद चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस ट्रिक फॉर अर्निंग पर। आज मैं बताऊंगा कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किस टाइप के शेयर्स को चूज़ करना चाहिए, उन शेयर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शूट करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो फर्स्ट चीज़ चाहिए, हमें 3 पॉइंट का ध्यान देना पड़ता है। नंबर 1, उस शेयर में लिक्विडिटी हो। नंबर 2, उस शेयर में वॉलेटिलिटी हो। और नंबर 3, उस शेयर में वॉल्यूम हो। इन ये 3 चीज़ें जिस शेयर में होती हैं, उन शेयरों को आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चूज़ कर सकते हो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में जब हमें साइन मिलता है कहीं पर बाइंग का, तब हम बाई करते हैं। कहीं पर सेल का साइन मिलता है, सेल करते हैं। फिर जहाँ पर से हम सेल करते हैं या बाई करते हैं, वहाँ से उसका टारगेट हम वॉलेटिलिटी को देख के रख सकते हैं। वॉलेटिलिटी क्या होती है? उस पर्टिकुलर डे का रेंज जो होता है, जिस रेंज के बीच शेयर जो है आपका ट्रेड कर सकता है। पहले ये इसके आने वाली वीडियो के बाद बताऊंगा कि इन तीनों को हम जब ध्यान में रख के कोई शेयर चुनते हैं, उसके बाद वॉलेटिलिटी से हम उसका टारगेट कैसे फिक्स करते हैं, ये आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं कैसे चूज़ करते हैं उस शेयर की खासियत बताता हूँ। नंबर 1, पहली बात आती है लिक्विडिटी। यानी कि लिक्विडिटी का शेयर मार्केट में सीधा सीधा मेन है कि ऐसा शेयर चुनिए जिसमें सौदे आसानी से बन रहे हों, जिनकी आस्क और बिड प्राइस में काफ़ी कम डिफरेंस हो पॉइंट का। जैसे बायर्स 200, मतलब किसी शेयर का प्राइस 200 चल रहा है, बायर्स 200 पे खड़ा है और सेलर 200.05 पे, 0.10 पे, ऐसे पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि बायर 200 पे खड़ा है और सेलर्स 201 पे खड़ा है। ऐसे शेयर्स पे आप ट्रेडिंग ना करिए, क्योंकि ये जो है इलिक्विड शेयर्स कहलाएगा, जिसमें सौदे में होने में दिक्कत होती है। अगर इस टाइप के सौदे अगर आप एक दिन भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो, तो कभी कभी आपके वो डीमैट अकाउंट में नहीं आ पाता, क्योंकि सौदा बन नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए जाए आप कोई टीवी खरीद रहे हो, तो आपका लिक्विड जो है, टीवी कैसे आसानी से खरीद सकते हो? आपके पास अगर कैश है तो आप उस टीवी को आसानी से खरीद सकते हो। मान लिया जाए टीवी की कॉस्ट 10,000 है, आपने कैश दिया, आपको सीधे मिल गया। यानी कि ये सीधा सीधा सौदा है। ये लिक्विडिटी के कारण हुआ, क्योंकि कैश एक लिक्विड कैश में लिक्विडिटी है। मान लिया जाए वही 10,000 रुपीज़ के आपके पास कोई रद्दी अखबार हैं, तो आपको वो टीवी खरीदने के लिए पहले उन रद्दी अखबारों को बेचना पड़ेगा। और जो बायर है उससे ज़रूरी नहीं कि एक से बात बने, दूसरे से बात बने। यानी कि आपको पहले रद्दी अखबार को बेचने के लिए बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर जाके आप टीवी खरीद सकते हो। तो यानी कि ये जो है लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आपको जो है अपनी परचेजिंग के लिए जो है टाइम लगता है, और सौदा आसानी से नहीं हो पाता आपका। तो ये इलिक्विडिटी कहलाता है। तो लिक्विडिटी जिसमें सौदे आसानी से हो जाएं, तो ऐसा शेयर खरीदना चाहिए हमें। उसके बाद आता है नंबर 2, वॉलेटिलिटी। यानी कि शेयर में वॉलेटिलिटी काफ़ी होनी चाहिए। जब शेयर में वॉलेटिलिटी होगी, तो शेयर वॉलेटिलिटी यानी कि डे रेंज, वॉलेटिलिटी डे रेंज भी हो सकती है, एनुअल रेंज भी हो सकती है। अपना जो हमारा टाइम फ्रेम है उसको देख के हम वॉलेटिलिटी लेते हैं। अगर इंट्राडे पे कर रहे हैं तो इंट्राडे यानी कि डेली वॉलेटिलिटी को लेंगे। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने पर क्या होता है, आपका टारगेट अच्छा लंबा रहता है और प्रॉफिट अच्छा होता है। यानी कि वॉलेटिलिटी होनी चाहिए उसमें। अब वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप शेयरों में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं होता, जिसके कारण उनमें लिक्विडिटी नहीं होती। और लिक्विडिटी नहीं होगी तो बायर सेलर्स में के बीच सौदे होने में दिक्कत होगी, और इस टाइप के सौदा बन नहीं पाता ढंग से। तो वॉलेटिलिटी यानी कि डे रेंज जो है आपका, जिनमें वॉल्यूम रहता है, उन शेयरों में ज़्यादा रहती है। मान लिया जाए ब्लू चिप शेयर, निफ्टी 50 के जो शेयर हैं, उनमें उनमें ट्रेडिंग बहुत आसान रहती है।
तो आप उनमें से स्टॉक चुनिए, क्योंकि उनमें ज़्यादा वॉल्यूम भी रहता है। उनमें अच्छे वॉलेटाइल शेयर, वो जिनमें वॉलेटिलिटी रहती है, उनको चुनिए। और वो सबके सब ज़्यादातर लिक्विड शेयर हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बायर एंड सेलर की जो तादाद है वो ज़्यादा रहेगी, तो बायर और सेलर्स के बीच सौदे आसानी से होंगे, तो आपका टारगेट पाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो, जिसमें मैं बताना चाहता था कि एक शेयर में, मतलब जो आप इंट्राडे के लिए चूज़ करते हो, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए। इसके बाद मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको कि इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के जब हम कोई शेयर लेते हैं, उसमें क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और वॉलेटिलिटी, डेली वॉलेटिलिटी को देखते हुए उसका क्या टारगेट रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।